हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे देश में जितने भी सरकारी काम हैं, सरकारी पदों पर बैठने वाले लोग अनपढ़ तो है नहीं, सब पढ़े लिखे बैठे हैं। बोलो हाँ। अब मुझे ये बताओ कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? बोलो, हमारे देश में भ्रष्टाचार कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? जोर से, क्या है? बहुत ज्यादा। अब ये बताओ, ये बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि अनपढ़ लोग कर रहे हैं? जोर से, जोर से। हाँ, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे चल करके चोर बनेंगे। भ्रष्टाचारी क्या है? चोर है। तो तुम अपने बच्चे को स्कूलों में पढ़ा रहे हो तो भ्रष्टाचारी ही तो बना रहे हो। क्यों बने बच्चे भ्रष्टाचारी? क्यों बने बच्चे चोर? चोरी, कुछ लोग चप्पल चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारी चैन चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारा मोबाइल चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारे घर में सोना चांदी चुरा लेते हैं। लेकिन जो सरकारी अफसर बन करके जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भी तो चोर हैं। आपने चोर मानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं मानते ना? सिकंदराबाद में आपके यहां सड़क बनती है, हमारे भारत में सड़क बनती है, और सड़क बनाने के 2 महीने के भीतर सड़क खोद दी जाती है। काहे खोद दी भैया? अरे सीवर की लाइन डालना भूल गए, अरे फलानी लाइन डालना भूल गए। 500 करोड़ रुपया लगा था सड़क बनाने में, फिर खोदने में भी 500 करोड़ लगा, 1000 करोड़ हो गए। फिर से बनाएंगे तो फिर 500 करोड़ लगेगा। तो मतलब 500 करोड़ की चीज 1500 करोड़ में पहुंच गई कि नहीं? बोलो हाँ। एक बार ठिकाने से बनती तो 500 करोड़ की जगह 600 करोड़ में बन जाती। बाकी का पैसा बचता, वो दूसरे काम पे आता, जनता की सेवा करने के काम पे आता। लेकिन वो किसकी बलि चढ़ गया? बोलो जोर से। यही भ्रष्टाचार है। सड़क बनी फिर खोद दी। इन मूर्खों से पूछो कि सड़क बनाने के पहले क्यों नहीं चेक की कि लाइन डली कि नहीं डली? लेकिन कौन पूछे इस देश में? किससे सवाल पूछे? कहां पूछने की ताकत है किसी की सवाल? चोर हैं इस देश में जो लोग चोरी करने बैठे, और छोटे मोटे ये चोर नहीं है, डाकू है, डाकू। बोलो हाँ। और ये तुम्हारे में से ही किसी के बच्चे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा चोर ना बने, ईमानदारी से अपने राष्ट्र की सेवा करे। सोचिए इस देश में भ्रष्टाचार ना होता। मैं अभी दुबई गया, आपके यहां आने के ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं दुबई था। अभी दुबई में 2 दिन का सत्संग था। मैं दुबई गया कथा करने, 2 दिन का सत्संग। मैंने दुबई को देखा उन 2 दिनों में। दुबई एक ऐसा देश है जहां 65 रुपए लीटर पानी है और 65 रुपए लीटर ही डीजल पेट्रोल है। मतलब दुबई में लगभग 65, मतलब लगभग मानो पानी की कीमत जितनी है दुबई में, लगभग उतनी ही डीजल पेट्रोल की कीमत है। दुबई में ये कह सकते हो कि डीजल पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। वहां नहाने का पानी भी पैसों में आता है, पीने का पानी तो बहुत महंगा है ही। लेकिन वो देश जहां पानी की एक बूंद नहीं, खुद का पानी नहीं, उस देश में पानी दूसरे देश से मंगाता है। वो पानी पूरे देश में पानी नहीं है, रेत है, रेत। लेकिन वो देश इतना हरा भरा है, दूसरे देश से माटी मंगाई, वो रेत है ना, दूसरे देशों से माटी मंगाई, माटी पे पेड़ पौधे लगाए और वहां पेड़ पौधे लगाए। सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं,
वहां पर जानते हो इतनी तरक्की क्यों है? पूरी दुनिया के लोग दुबई में रहते हैं। बहुत संपन्न देश क्यों बना? क्योंकि वहां 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। क्या नहीं है वहां? क्या नहीं है? भ्रष्टाचार। हमारे देश में गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, नर्मदा बह रही है, पानी की कमी नहीं, फिर भी कोई व्यवस्थाएं नहीं। वहां पूरे देश में कहीं आपको उड़ती हुई धूल दिखाई ना पड़ेगी, क्योंकि सड़क के किनारे चारों ओर हरियाली बहुत मेंटेन कर रखी। इतनी गर्मी पड़ती है वहां। अभी वहां पर गर्मी है, अभी यहां सर्दी है, वहां हल्का सा अभी 20-25 का टेम्परेचर है। और गर्मियों में तो हमेशा गर्मी, वहां ज्यादा गर्मी ही पड़ती है। लेकिन उस देश के लोगों ने क्या किया जानते हो? अपने देश की गर्मी कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। अब पेड़ लगाने के लिए उनके पास माटी नहीं थी, तो माटी बुलवाई दूसरे देशों से और पूरे देश में माटी छिड़काव की और माटी छिड़क करके उन्होंने घास लगाई। वहां घास भी नहीं होती थी, एक पौधा नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए, दूसरे देशों पर मिट्टी दूसरे देश से आ रही है, पानी दूसरे देश से आ रहा है, पेड़ पौधे दूसरे देश से आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का फूलों का बगीचा वहीं पर है, दुबई में। लोग देखने जाते हैं वहां। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, वहां मैं गया, चारों ओर नाना प्रकार के पुष्प थे और खुद की माटी तक नहीं है, दूसरों के देश से माटी मंगाई करना। अब ये ईमानदारी तो है, तुम्हारे देश में तो माटी भी है, तुम्हारे देश में तो खुद का पानी है, लेकिन करे कौन? वहां सड़कें बनी हैं, इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहां सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए। सरकार जब साइन करती है ना, वहां की देती है कि आपको ऐसी सड़क बनानी है 50 साल तक दोबारा पलट कर देखना ना पड़े। और हमारे यहां सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई बह गई, सड़क बह गई, सड़क ही बह गई। पूछो इन भ्रष्टाचारियों से कि सड़क तो दुबई में भी है, बारिश तो अभी वहां भी हुई थी, एक सड़क ना बही। हमारा देश गरीब नहीं है मेरी मां, हमारे देश को गरीब बना के रखा गया है। नेता खुद नहीं चाहते इस देश में कि देश की गरीबी जाए, क्योंकि गरीबी जाएगी तो आप सवाल करने लग जाओगे, आप पढ़ लिख जाओगे तो सवाल करोगे। सोचिए, दुबई में हमारे यहां लड़की गर्भवती हो जाए कोई महिला और वो अपने बच्चे को गिराना चाहे तो दवाई खा के गिरा देती है। दुबई में, पूरी दुबई में बच्चा गिराने की दवाई मेडिकल में बिकती ही नहीं है। वहां की सरकार कहती है कि यह करना पाप है। वहां पर लड़की 2 बजे रात को जाए, 12 बजे जाए, अकेली आए, कोई छेड़ने वाला नहीं। कहते हैं कि आज के 10 साल पहले तक दुबई में सोने की दुकान में लोग ताला नहीं लगाते थे, अब लगाने लग गए हैं, अब लगाने लग गए हैं कुछ कुछ। लेकिन अभी भी वहां पर घर कांच के बनते हैं, अधिकांश कांच के। क्यों बनते हैं? चोरी नहीं है, क्राइम जीरो है, जीरो, शून्य। वहां अब सोचिए, इतने बड़े देश में हर देश का आदमी है, लेकिन इतना सिस्टमैटिक है। अब आपको बता रहा हूं ना कि वहां दीवारें नहीं है, कांच लगा देते हैं बस, सिर्फ ग्लास। चोरी नहीं होती, सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं है। इतनी दहशत है वहां पर कि यदि हम पकड़े गए तो चोरी को वहां सबसे बड़ा पाप मानते हैं।
और हमारे यहां तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। ये सिस्टम वहां की पब्लिक ने नहीं बनाया। अब आप कहो कि पब्लिक तो हम पब्लिक हैं, हमें जैसा चलाओगे हम वैसा चलेंगे। पब्लिक की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वहां का कानून ऐसा है। इतनी तरक्की कर गया वो, और हमारे देश में सब कुछ होने पर भी हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे यहां काम होता है 500 करोड़ का, तो घोटाला हो जाता है उसमें 400 करोड़ का। 100 करोड़ लगता है, 400 करोड़ खत्म। इतना भ्रष्टाचार इस देश में। और आजकल के बच्चे पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ के भ्रष्टाचारी बनेंगे। इसलिए कहता हूं, इस देश की शिक्षा में धर्म को ऐड करना चाहिए सरकार को। धर्म पढ़ाओ, बच्चों को ईमानदार बनाओ कि बेटा पढ़ लिख कर बड़े पद पर जाना, पर लाख रुपए नहीं करोड़ रुपए कोई दे तो बिकना मत, अपना ईमान ना बेचना, मर जाना अच्छा है। वहां के लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। वहां के लोग खा करके ना पान ऐसे थूक नहीं देते तुम्हारी तरह सड़कों में। सुव्यवस्थित है। मैं लंदन गया था पिछले कुछ वर्षों में, तो मैं लंदन में जाकर देखा, वहां चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वहां के राष्ट्रपति का बेटा हो, या रिक्शे वाले का बेटा हो, दोनों के बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। पूरे इंग्लैंड में, पूरे लंदन में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। सारे स्कूल, चाहे अमीर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, एक साथ पढ़ते हैं, और सारी शिक्षाएं फ्री कर रखी हैं वहां के देश ने। वहां पर अमेरिका हो, लंदन हो, इन देशों में शिक्षाएं फ्री हैं। और कोई बीमार पड़ जाए तो चाहे इलाज 1 रुपए का हो, या 1 लाख का, या 10 लाख का, वहां सबको इलाज फ्री मिलता है। इलाज कैसा मिलता है? फ्री। वहां कोई बीमारी में इलाज के अभाव से नहीं मरता, अपनी मौत से मरे तो मरे। हमारे यहां सिलेंडर में छूट मिल रही है, हमारे यहां किराया फ्री है, बिजली फ्री नेता कर देते हैं। हम कहते हैं कुछ भी फ्री मत करो भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दो तो देश की तरक्की हो जाएगी। मैया, कैसा देश चाहती हो? भ्रष्टाचार वाला या भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहती हो? बोलो। यदि भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए तो आपको चाहिए क्या? अपने अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ। क्योंकि इस पूरे शहर के लोग यहां बैठे हैं, आप में से ना जाने कितनों के बच्चे सरकारी होंगे, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को कहो ना, तुम्हारा बेटा पुलिस में है, तुम्हारे में से किसी का बेटा IAS है, IPS है, कलेक्टर है, तुम्हारा बेटा किसी का फलाने पद पर है, कहो ना कि बेटा ईमानदारी से इस देश की सेवा करना है। हर माँ बाप, भारत का हर पिता, भारत की हर माँ अपने अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाती तो ये देश में इतना भ्रष्टाचार ना होता। लेकिन नहीं, यहां तो देश से किसी को प्यार नहीं है। तुम कहते हो भारत माता की जय, भारत माता, क्या होगा कहने से? बताओ, आपके शहर में सड़क बनती है और बाद में खुद जाती है, ये हाल आपके शहर का है या नहीं? जोर से। और केवल ये इतना सा शहर है नहीं, ऐसा पूरे देश का हाल है। सड़क बनी, खोद दी, फिर बनी, खोद दी। और दुबई में एक बार सड़क बनी तो 50 साल तक उसकी गारंटी रहती। हम सवाल करते हैं कि आपने 50 साल के लिए सड़कें क्यों नहीं बनाई?
दुबई बना सकता है, अमेरिका बना सकता है, लंदन बना सकता है, तो भारत क्यों नहीं बना सकता? क्यों मेरी मां, क्यों नहीं बना सकता बताओ? क्योंकि यहां सड़क में पैसा आया, उसमें मटेरियल में मिलावट कर देते हैं। अब मिलावट करेंगे तो उसकी क्वालिटी डाउन होगी, बह जाएगी। कौन समझाए भाई, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन चूंकि भारत का नागरिक हूं, दुनिया जाता हूं देखने। मैं दुनिया इसलिए जाता हूं देखने कि मैं दुनिया को देखकर ये बता सकूं कि मेरा भारत कैसे बेहतर बन सकता है। भ्रष्टाचार छोड़ दो, ये देश दुनिया में कोई पकड़ नहीं सकता, ये देश सबसे आगे जाएगा। हमारे यहां सड़क बनाने के लिए पेड़ काटे तो जाते हैं, बट पेड़ लगाए नहीं जाते। बात सही है? पूरी दुबई में आपको एक भी नाला नजर नहीं आएगा, एक भी नाली नजर नहीं आएगी। पूरे दुबई को घूम के देखना, वहां भी लोग रहते हैं, वहां भी काम सरकारें कर रही हैं। क्यों कर रही है काम? वहां राजा शाही चलती है, पता है? वहां नेता नहीं चलते, वहां राजा है एक, और वो राजा आम पब्लिक की तरह घूमता है। पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहां कमी है। और हमारे यहां नेता चलाए 2 कौड़ी का, तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं, हूं चलती हैं। वो अपनी लाव लश्कर में खर्चा करता है। उसे क्या मतलब कि तुम्हारे देश में कहां पानी बह रहा, कहां बाढ़ आ रही है, कहां गटर हमारे देश में इतनी है कि हर साल नाला साफ होता है, चैम्बर खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई डूब के मर जाता है, गिर के मर जाता है। ये दुर्दशा है। कौन कहे कि तुम्हें भी आदत हो गई है रहने की? इसलिए कहता हूं, 2 पैसे मिल जाएं तो बचाओ और दुनिया घूमने जाओ। दुनिया घूमो और देखो और सवाल करो कि भाई दुनिया कहां पहुंच गई और तुम कहां हो। हमारे देश में कमी केवल यह है कि हमारे देश में लोग भ्रष्टाचारी हैं, ईमानदार लोग नहीं हैं, बेईमान लोग ज्यादा हैं। हाँ या ना बोलो। एक बात और बताऊं, वहां पर विदेशों में जो व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता है ना, लोग उसकी पीठ थपथपाते हैं। और हमारे देश में यदि तुम ज्यादा पैसा कमा लो तो तुम्हारा पड़ोसी ईर्ष्या करने लगता है, जलन पैदा हो जाती है। जबकि वहां पर कोई ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग नहीं हैं। वहां एक दूसरे की तरक्की को देख करके लोग और उन्हें मोटिवेट करते हैं और पीठ थपथपाते हैं कि भाई आपने बहुत बढ़िया किया। इससे क्या होता है? उसको प्रोत्साहन मिलता, वो और अच्छा करना चाहता है। और हमारे देश में कुछ अच्छा करो तो 4 लोग विरोध करने लग जाते हैं। बहुत कमियां हैं साहब। कुछ हमें अपने विचारों को भी बदलना पड़ेगा, कुछ हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जितना समय आप निंदा चुगली में खर्च करते हो, इतना समय यदि अपने राष्ट्र को दोगे तो आपका राष्ट्र, आपका देश बहुत आगे जाएगा। बड़ी विडंबना है। कितने लोग चाहते हैं कि भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अमीर का बेटा, गरीब का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा एक स्कूल में पढ़े। ये समानता कौन कौन चाहता है इस देश में? चाहते हो तो आपने अपने नेताजी से कभी बात नहीं की? नहीं नेताजी, वो हमारा ना वो टमाटर बड़ा महंगा आ रहा है, थोड़ा टमाटर के रेट डाउन करा दे। तुम्हें तो टमाटर की चटनी खानी है और कुछ नहीं आता तुम्हें। तुम देश के लिए सोचते कहां हो? आज हमारे देश में देश के लिए सोचने वाले लोग कम हैं। लोग निजी स्वार्थ ज्यादा लेके चल रहे हैं। मेरा अपना स्वार्थ, हर व्यक्ति नेता अपना स्वार्थ देख रहा है, पब्लिक अपना स्वार्थ देख रही है। पब्लिक को लगता है कि सिलेंडर सस्ता मिल जाए, पब्लिक को लगता है कि हमारा
बिजली का बिल माफ हो जाए। पब्लिक अपना स्वार्थ लिए है, नेता अपना स्वार्थ लिए हैं। अब बताओ, तुम दोनों अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हो। भारत माता तो बेचारी मुंह देखती है कि कभी पब्लिक हमारे बारे में कुछ सोचेगी, कभी नेता हमारे बारे में कुछ सोचता है, सोचेगा, पर ये भारत माता के बारे में कौन सोच रहा है? ये तुम्हारी माता रो रही है, नहीं रो रही है? आज तुम्हारे भारत में, आज इस देश में जब चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भारत माता सुखी होगी क्या कि मेरे बच्चे भ्रष्टाचारी हैं? भारत माता खुशी होगी क्या कि इस देश में बलात्कार, दुबई में बलात्कार के केस 0 हैं, पूरे देश में बलात्कार 0 है, 0 बलात्कार के केस नहीं है पूरे देश में। और यहां आज का अखबार पढ़ लो तो भारत में ना जाने कितनी जगह आपको बलात्कार की घटना हर बार हर जगह के अखबार में मिल ही जाएगी। इतनी घटनाएं हो गई हैं बलात्कार की कि अब बलात्कार सुन सुन के ऐसा लगता है अब तो ये आम बात है। क्या लगता कि नहीं? बोलो हां कि ना? मैया, अब ये आम बातें हैं। बलात्कार होना यहां इस देश में कोई बड़ा, कहां बलात्कार करने वाले को ना यहां फांसी होती है, ना कोई दंड मिलता है, बढ़िया बिठा के बढ़िया हलवा पूड़ी खवाया जाता उसे जेल में। अभी बंगाल में हुआ एक डॉक्टर बहन के संग बलात्कार, क्या हुआ? अभी हुई फांसी वासी? बोलो, अभी कहां जेल में बैठे खा रहे हैं मस्त के नहीं? हाँ, किसे फर्क पड़ता है? यहां बेटी मर गई, हुआ बलात्कार, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कल दूसरा भी होगा, उसे पता है ना कि यहां कुछ नहीं होना। अरे हम कहते हैं बलात्कारियों को कमरे में नहीं, चौराहे में खड़ा करके फांसी दो, कैमरों के सामने दुनिया लाइव प्रसारण देखे ताकि डर पैदा हो, करेंगे तो ये होगा। ये कानून है इस देश का। बलात्कार करो और आपको कुछ नहीं होता। क्यों मेरी मां? क्या क्या बताएं हम आपको? इस देश में जरूरत से ज्यादा सत्य बोलना भी अपराध बन जाता है। आप ज्यादा सच की आवाज उठाने लग जाएंगे तो आप पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। हाँ या ना? मैया, इसलिए हमारे देश में एक तीसरा काम भी होना चाहिए। पहला काम शिक्षा फ्री हो, दूसरा काम चिकित्सा फ्री हो, और तीसरा काम हमारे देश में नदियां, हर साल बाढ़ आती है, गांव डूब जाते हैं, हजारों करोड़ का नुकसान होता है बाढ़ से। मैं बार बार कहता हूं सरकार काम करे कि बड़ी बड़ी नदियों को छोटी छोटी नदियों से जोड़ दे, और उन छोटी नदियों को और छोटी नदियों से जोड़ दो, ताकि जो पानी गांव में घुसता वो नदियों में डिवाइड होकर के वहां तक पानी जाए जहां पानी नहीं बरसा, जहां तक पानी नहीं पहुंचा। बताओ, नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की समस्या इस देश से खत्म हो जाएंगी कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? पानी का स्तर जो आप बताइए, आपके शहर में पानी कितने नीचे है? बताओ जरा। क्यों भैया, कितना खोदने पर पानी मिलता है आपके शहर में?